वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका 20 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। और जो मैंने पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था शायद उसको देखकर कि बच्चे समझ रहे हैं कि यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर साल नए नए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में जो पूछ चुके होते हैं क्वेश्चंस उसको देख करके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को रिव्यू करके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। जैसे अभी फिजिक्स का पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन में तीन पार्ट थे, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। मीन्स आपको ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत सारा पढ़ना होगा तब जाकर के आप सारे पार्ट्स को जो है वो कवर कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ प्रीवियस पेपर्स को रिव्यू करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आई हूँ। उनको आप बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बाकी सब भी पढ़ना है पर इनको थोड़ा ज्यादा अच्छे से स्ट्रेस दे करके प्रॉपरली अगर अपन छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं उन चीजों को, तो स्किप ना करते हुए बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। अब जैसे क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, अभी पिछले बार से मैं देख रही हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें हार्डनेस वाला जो पार्ट है, हार्डनेस ऑफ वाटर, उससे बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। तो इस बार बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप हार्डनेस ऑफ वाटर जो है आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर, अब हार्डनेस ऑफ वाटर के सारे टॉपिक्स, डेफिनेशन, टाइप्स, यूनिट्स, डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हार्डनेस, ये पूरा अच्छे से तैयार करके 5 उसमें अंदर और जो रहते तो वो 5 डिविजन्स पूरे अच्छे से तैयार करके आएंगे। इसके बाद फिर इसमें EDTA और अल्कलिनिटी, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट टर्म पे नहीं आए तो आपको EDTA भी तैयार करना है। मतलब EDTA का न्यूमेरिकल भी और EDTA का जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल में, उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रोसीजर है या आपके प्रिंसिपल्स हैं, रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, वो सारा कुछ। और अल्कलिनिटी पर भी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होता है। तो अल्कलिनिटी के कौन कौन से आयंस हैं, P और M कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका कुछ टाइप के इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे। और उसके बाद सीधा कौन कौन से आयंस हैं, वो जो टेबल अपन ने बताई हुई है कि 5 कंडीशंस होती, P = 0, P = M, P = ½ M, P is greater than ½ M, P is less than ½ M, ऐसे 5 कंडीशंस में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सारा कुछ हम तैयार करेंगे। तो ये चैप्टर अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें 3 ही टॉपिक है पर मैक्सिमम टाइम ये हुआ हार्डनेस पे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया, अल्कलिनिटी और EDTA में भी पिछले बार नहीं आया तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। तो अच्छे से आप इनको तैयार करिएगा। फिर इसका चैप्टर नंबर 2 जब हम आते हैं ना तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी है, मतलब हार्डनेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स, अल्कलिनिटी पे न्यूमेरिकल्स, EDTA पे न्यूमेरिकल्स भी तैयार करना। लास्ट जून 2022 में एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया। इस बार बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है कि हार्डनेस या लाइम सोडा का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो लाइम सोडा का न्यूमेरिकल अपन सेकंड चैप्टर में देखने वाले। अब सेकंड चैप्टर में आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो है बॉयलर प्रॉब्लम्स और दूसरा है आपका वाटर सॉर्टनिंग मेथड। तो वाटर सॉर्टनिंग मेथड में आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा दोनों आ चुके हैं। इस बार बहुत पॉसिबिलिटी आपको जियोलाइट के ऊपर आप अच्छे से फोकस करिएगा और जियोलाइट प्रोसेस जो है वो आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप अच्छे से पूरे डायग्राम के साथ रीजनरेशन, रिएक्शन, सब कुछ अच्छे से वेल लेवल डायग्राम, जब भी ड्रॉ करें वेल लेवल डायग्राम ड्रॉ करें ताकि टीचर डायग्राम को देख करके ही अच्छे से समझ सके कि आपको बहुत कुछ आता है इसमें। तो सारा कुछ अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा दोनों आ चुके हैं, हॉट लाइम सोडा आया है और तो अब उसमें से हो सकता है कुछ और दूसरे कुछ उसके एडवांटेजेस या कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन छोटा मोटा आ सके तो आप छोड़कर नहीं आना है, पर जियोलाइट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इस बार यदि पेपर सेटर जो भी है प्रीवियस ईयर का यदि पेपर रिव्यू करेगा तो वो सोचेगा कि जो पिछले क्वेश्चंस आए हैं उससे थोड़ा सा अलग हट कर दे तो जियोलाइट आने की पॉसिबिलिटी है। पर आयन एक्सचेंज और लाइम सोडा पे जैसे न्यूमेरिकल, लाइम सोडा पे न्यूमेरिकल आता है, आयन एक्सचेंज बेस्ट मेथड है, हो सकता है कुछ उससे रिपीट करके क्वेश्चन पूछ ले तो आप उनको चीजों को तैयार करेंगे। अब जब बॉयलर प्रॉब्लम्स की बात आ रही है ना, तो बॉयलर प्रॉब्लम्स में जैसे स्केल स्लज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये जून 2022
2023 में आ चुका है। अब जून 2023 में आ चुका है, तो उसको अगर हम उसके अलावा बाकी के जो हैं उनको यदि हम देखें तो इसमें आपके बॉयलर प्रॉब्लम्स में आएगा कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट, बहुत पूछा जाता है। तो कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की रिएक्शन भी आप अच्छे से तैयार करना, कोई रिएक्शन उसमें टफ है तो वो तैयार कर लेना। इसके बाद फिर बॉयलर कोरोजन, कोरोजन पे भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बॉयलर कोरोजन जो है वो आप उस पर भी आपको अलग अलग डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड या मिनरल एसिड्स के थ्रू होता है, वो तीनों तैयार करो। और इसके बाद इसमें आता है प्राइमिंग फोमिंग। तो प्राइमिंग फोमिंग भी आपके लिए इजी है, पूछा जा सकता है, तो आप तैयार करेंगे। पर स्केल स्लेज को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि स्केल स्लेज हो सकता है कि इस बार आया था, काफी डिटेल आया था, पर फिर भी शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, स्केल अकेला पूछ सकते हैं, या स्केल स्लेज में डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो तैयार करना। पर इसमें जो है आपको बॉयलर प्रॉब्लम्स जो सारे कुछ अच्छे से टच करके जाइएगा, जिसमें कुछ भी क्वेश्चंस आए, क्योंकि एबीसी आ रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस, यानी आप अगर 5 क्वेश्चंस और एबीसी में आए, जैसे फिजिक्स का आया, केमिस्ट्री का जरूरी नहीं है कि वैसा ही पैटर्न आए, 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते, पर हम एकदम हार्ड वाले तरफ जाकर के तैयारी करें ताकि इजी आ जाए तो अच्छा है, पर हार्ड आ जाए तो हम एकदम ट्रबल में ना रहें। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। तो 3 में देखिएगा आप जो मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से तैयार करके आए हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, अब इस पे देखो, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि जून में आपके पास थिन फिल्म, थिक फिल्म भी आ चुका, बाउंड्री फिल्म भी आने की पॉसिबिलिटी है। पर आप दोनों, यानी एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेंट भी और थिन फिल्म, थिक फिल्म, तीनों तैयार करेंगे। मैकेनिज्म में कहीं कोई आपको स्किप करने का होता ही नहीं, तो वो तो आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप पॉलीमर की बोले, चाहे आप लुब्रिकेशन की बोले, आपको मैकेनिज्म छोड़ना ही नहीं है, वो तो आप अच्छे से करेंगे। इसके अलावा यदि हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आप तैयार करिएगा, जैसे सेमी सॉलिड में आप तैयार करिएगा ग्रीस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ग्रेफाइट यदि सॉलिड लुब्रिकेंट पे आएगा तो ग्रेफाइट आ सकता है, तो या तो सॉलिड लुब्रिकेंट आ सकता है या सेमी सॉलिड आ सकता है। तो सेमी सॉलिड मतलब ग्रीस, और सॉलिड आ जाए तो ग्रेफाइट को अच्छे से डिफाइन करके आइएगा। ऑयल की जहां तक बात करें तो बहुत ज्यादा अगर मैंने देखा है तो मिनरल ऑयल पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, पेट्रोलियम ऑयल, मिनरल ऑयल पर। वेजिटेबल एनिमल ऑयल पे कम आता है, पर मिनरल ऑयल या ब्लेंडेड ऑयल जो है वो कभी कभी इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आप क्लासिफिकेशन देखना। अब यदि हम इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज में मैंने देखा है कि बहुत समय से रेडबर्ग विस्कोमीटर नहीं आया, पेंस्की मार्टेंस नहीं आया, जो इतने इम्पोर्टेंट, मतलब इतने इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी इम्पोर्टेंट है, उसके डायग्राम से भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी हम कर रहे हैं। इस बार बहुत कुछ ऐसा लगता है कि रेडबर्ग विस्कोमीटर आपसे पूछा जा सकता है, और आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में इसको परफॉर्म किए हुए होते हैं, तो आपसे डायग्राम भी बनता है, और आपने परफॉर्म किया तो बहुत कुछ चीजें हमारे को अच्छे से हमने ऑब्जर्व करी हुई होती। तो रेडबर्ग विस्कोमीटर जो है, रेडबर्ग विस्कोमीटर आप तैयार करिएगा। फ्लैश एंड फायर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें आप पेंस्की मार्टेंस का डायग्राम अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। फ्लैश एंड फायर पॉइंट अगर आता है तो आप डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और इसका जो डिटर्मिनेशन, 3 चीजों पे अपन बात करते हैं। तो डेफिनेशन सबकी तैयार करो, सारी प्रॉपर्टीज की, डिटर्मिनेशन मतलब हाउ टू कैलकुलेट इट, और फाइनली फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो उसमें आप रेडबर्ग विस्कोमीटर, विस्कोसिटी आ जाता है तो विस्कोसिटी इंडेक्स जो भी आएगा उसमें डिटर्मिनेशन और रेडबर्ग विस्कोमीटर आप कर सकते हैं, 1 और 2 में डिफरेंस कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दिया है। पेंस्की मार्टेन क्लोज कप आपको एपरेटस जो है वो अच्छे से तैयार करो, उस पर फ्लैश एंड फायर पॉइंट के डेफिनेशन वगैरह तैयार करो। इसके बाद फिर देखिए क्लाउड एंड पावर पॉइंट भी एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है अपने को, क्लाउड एंड पावर पॉइंट,
ना, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पे सभी पे डायग्राम्स है। डायग्राम्स को यदि आप डिस्क्राइब करके आएंगे ना, बहुत अच्छी मार्क्स मिलते हैं, तो अच्छा इफेक्ट अच्छा पड़ता होगा। तो उसमें जो है आप क्लाउडेंट पावर पॉइंट तैयार करेंगे। फिर इसमें स्टीम इमल्शन नंबर और टोटल एसिड नंबर, ये स्टीम इमल्शन नंबर और टोटल एसिड नंबर जो है वो भी आप तैयार करिएगा, क्योंकि पिछले बार एनिलीन पॉइंट आया, पिछले बार सपोनिफिकेशन वैल्यू आई, तो उसको थोड़ा सा यदि अपन चाहें तो थोड़ा अगर रीड तो करना ही है, कोई चीज को मैं मना नहीं करूंगी कि मत पढ़ना, पर कम से कम इन चीजों को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं, जो कि है पॉलीमर। पॉलीमर में भी मैकेनिज्म दोनों आ चुकी हैं, मैंने देखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी आई है और आयोनिक मैकेनिज्म भी आई है। फिर भी हम ये नहीं बोलेंगे आपसे कि आप मैकेनिज्म छोड़कर आ जाइए, बिल्कुल ये स्किप करने का होता ही नहीं, ये तो हर साल आने वाला क्वेश्चन है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयोनिक मैकेनिज्म दोनों तैयार करना है आपको, उसको छोड़ना नहीं, भले वो आ चुकी है तो भी। फिर इसके बाद मैकेनिज्म अच्छे से तैयार करिएगा। फिर आपके पास जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, उसमें देखिएगा प्लास्टिक कैटेगरी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, इस बार बहुत पॉसिबिलिटी है कि पीवीसी पूछ लें। फिर इसके साथ प्लास्टिक में आप तीनों तैयार करो, पीएमए में टेफ्लॉन और पीवीसी। ये पीवीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएमए में भी इंपॉर्टेंट है, जिससे प्लेक्सीग्लास बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, स्पेक्स वगैरह बनते हैं, तो वो भी टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो भी आपके टेफ्लॉन कोटिंग नॉन स्टिक वेयर में अपन करते हैं, मोटर व्हीकल्स के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, तो प्लास्टिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। फिर नायलॉन 66 इस बार का इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि आप ये तैयार करिएगा। इसके साथ साथ फाइबर में डेक्रोन है, जिसको अपन पॉलिस्टर बोलते हैं, टेफ्लॉन पॉलिस्टर या टेरिलीन बोलते हैं, तो नायलॉन 66 या डेक्रोन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार करिएगा। अब पिछले बार फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आ गया, हो सकता है इसका नाम बदल के बेकेलाइट के नाम से आ जाए, या अगर उनको लग रहा है कि बार बार आ रहा है ये, तो वो अगर रेजिन्स कैटेगरी से दें तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दे सकते हैं, तो यूएफ रेजिन तैयार करो। और पीएफ रेजिन को भी छोड़ना नहीं है, बेकेलाइट को छोड़ना नहीं, बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यदि टीचर चाहेगा तो उसको वापस रिपीट भी कर सकता है, तो यूएफ रेजिन आप तैयार करें। तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक कैटेगरी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, फाइबर कैटेगरी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार फाइबर कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है। ब्यूना एस पूछ लिया है, तो ब्यूना एस पूछा है तो आप तैयार कर सकते हैं ब्यूना एन। अब देखो ब्यूना एन आप तैयार कर रहे हैं, आप ब्यूना एस में बस जरा सा डिफरेंस है, हमने देखा था कि स्टाइरीन में जब फॉर्मूला में बनाते हैं तो स्टाइरीन में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये स्टाइरीन है, और बेंजीन रिंग की जगह साइनाइड लगा दिया तो ये एक्राइलोनाइट्राइल। मैंने वीडियोस में बहुत अच्छे से कंपैरेटिव स्टडी करते हुए सब कुछ समझाया, आप जरूर देखिएगा, उनमें सारे जो आपके रबर कैटेगरीज के। तो आप यहाँ ब्यूना एन तैयार करें, ब्यूना एस आपको 2 मिनट लगेगा, ब्यूना एस भी तैयार हो जाएगा। मान लो रिपीट आ जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप छोड़कर आ रहे हो, ब्यूना एन तो फिर है। और एक इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, इस बार बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप वल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है उसको तैयार करेंगे। अगर वीडियो की क्वालिटी ब्लर आ रही है तो प्लीज जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लीजिए, पता नहीं क्यों उसका सेटिंग कैसा क्या है कि वो प्रॉपर नहीं हो रहा। फिर चैप्टर नंबर 5 जो है ना, चैप्टर नंबर 5 में आप तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 5 पर हम आते हैं, तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें है आपका फेज रूल। अब देखिए वाटर सिस्टम ना हर बार आता है, हर बार वाटर सिस्टम आता है, पिछले 2 बार से रिपीट हो रहा है, तो वाटर सिस्टम तो आपको करना ही करना है, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है और इजी भी है, इसलिए थोड़ा सा इजी पेपर देने के हिसाब से भी वाटर सिस्टम हर बार दे देते, इसको हम 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम बोलते हैं। पर इसके साथ साथ आपके सिलेबस में है कॉपर सिल्वर सिस्टम, और कॉपर सिल्वर सिस्टम 2 बार से नहीं आया, इस बार फिर भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि कॉपर सिल्वर सिस्टम आए,
तो कॉपर सिल्वर सिस्टम तो करना ही करना है, वाटर सिस्टम भी छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट ग्राफ और उसका बहुत ईजी है, और ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं और ग्राफ वगैरह बनाना, तो वो चीजें आप तैयार करिएगा। अब इसके साथ साथ इसमें कोरोजन, तो कोरोजन में भी क्या है, केमिकल कोरोजन और वेट कोरोजन दोनों आ गया। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि फिटिंग कोरोजन आप तैयार करें, फिटिंग कोरोजन। तो फिटिंग कोरोजन आप अच्छे से तैयार करेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर को अच्छे से उसको डायग्राम बना करके रिएक्शंस के साथ आप लिखेंगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि फिटिंग कोरोजन आएगा। पर ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन के भी रिएक्शंस एटलीस्ट देखकर आए, ताकि कुछ रिपीट हो जाए क्वेश्चन में तो आपसे ऐसा ना बने। ठीक है, फिर अपन चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में पिछली बार आईआर पूरा आ चुका है, पूरा डिटेल आया आईआर का, तो इस बार आप तैयार करेंगे यूवी। यूवी अच्छे से तैयार करो, इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और शिफ्टिंग भी अच्छे से तैयार करना। 4 प्रकार की जो शिफ्टिंग पढ़ी हमने, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक, शिफ्टिंग तैयार कर लेना। शॉर्ट नोट आ सकते हैं इसके। फिर आईआर में टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन तैयार करें, क्योंकि यदि शॉर्ट नोट आता है तो टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन इस पे शॉर्ट नोट बनता है, जो आपको आईआर से रिलेटेड है। तो जितना भी आपका जो हमने बेंडिंग और स्ट्रेचिंग बताया, फिर बेंडिंग के टाइप, स्ट्रेचिंग के टाइप, ये पूरा आपने अच्छे से तैयार कर लेना। एप्लीकेशन सबके तैयार करो, एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करो, चाहे वो यूवी के हों चाहे वो आईआर के हों। यूवी तो डिटेल करना ही करना है, पर एप्लीकेशन के जो है दोनों आपको दो ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है सिलेबस में, तो यूवी आईआर के एप्लीकेशन अच्छे से तैयार करना है। एक क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं रहता, लैम्बर्ट्स बियर्स का, और हर साल कंटिन्यूएशन में मैं देख रही हूँ 3 बार से आपको आ रहा है। तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का बहुत अच्छा डेरिवेशन मैंने अपने वीडियोस में बनाया है, आप जरूर इसको देखेंगे और अच्छे से तैयार करके आइएगा लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, क्योंकि हर बार पूछ रहे हैं, तो आपको इस बार भी उसको छोड़कर नहीं आना है। तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का डेरिवेशन तैयार करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 में आएंगे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में कई क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत रिपीट हो रहे हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको टच भी नहीं हो रहे। जो टच नहीं हो रहे हैं उसमें है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, जो आप तैयार करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अभी तक एक बार भी नहीं आया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप तैयार करेंगे। एटॉमिक साइज भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कभी ऐसा नहीं अलग से पूछा गया, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन या कुछ अपने स्पेसिफिक जो केसेस होते हैं, जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, जिसके अपन चेंज करते हैं लास्ट में 24 और 29 पर वो चेंज होता है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 इस टाइप से जो आपको चलता है वो पूरा आप तैयार करेंगे। इसके बाद जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और जिनको भी अपने को टच तो करना ही है, छोड़ना नहीं है, जैसे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बहुत आता है, हर बार आता है, तो हर बार आता है, इसलिए अपन को भूलना नहीं है, उसको तैयार करके आना। फिर आपका 2 चीजें बचती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, है ना। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इन पे आप क्या करो, देखो ट्रिकफुली तैयारी करो। जैसे इनके सबके डेफिनेशन तैयार करो, और डेफिनेशन तैयार करने के बाद जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, या टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो उसमें क्या चेंज आ रहा है। ये 2 चीजें जो है वो आपको सबको तैयार करना है। आप जनरली देखोगे कि लगभग सभी के ट्रेंड सेम ही रहते हैं, एटॉमिक साइज के कारण ही इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं। तो ट्रेंड तैयार कर लो कि यदि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला एरो लगा लो, इंक्रीज हो रहा है तो ये समझने के लिए आपको वहां तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इंक्रीज हो रही कोई भी चीज तो कैसे हो रही, क्यों हो रही, क्या रीजन है, वो सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पर याद करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए आप इस तरीके से एरो से कर सकते हैं। फिर कुछ हमने एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे इनके वीडियोस बने हुए, लेफ्ट टू राइट जाने पर उनकी वैल्यूज में क्या क्या चेंज आता है, किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है, अप टू डाउन आने पर क्या चेंजेस आ रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन सबकी तैयार करो, इन्वर्टेड कॉमा में, अंडरलाइन में तैयार करो और ट्रेंड तैयार कर लो। तो कभी भी कुछ भी आ जाए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाए और अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये किया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सारे वीडियो, सारे थ्योरी के, सारे प्रैक्टिकल के, सारे वाइवा के क्वेश्चन मैंने पूरा A to Z मैंने जो है आपका RGPP का सिलेबस कवर किया है। बहुत मेहनत की है मैंने आप लोग के लिए। आप डेफिनेटली बहुत सक्सेस होंगे, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस चैनल से। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे। आप इसको देखिएगा और बहुत अच्छा पेपर अटेंड करके आइएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।